विचार चल रहा था। आसनस्तः सुखम हृदय निमज्जति, इस पर उन्होंने कहा था जैसे वह स्वप्रदृष्टा कि स्वाप्निक दशा का जागर प्रजागर में केवल स्मरण ही होता है, कि स्मृति मात्र रह जाता है, उसी प्रकार मोहग्रस्त जीव की मोह अवस्था की मूढ़ दशा प्रबोध अवस्था में अर्थात सच्चित सुखादि सुख घन स्वाद प्रकाश की प्रतिविज्ञा होने पर जागर अवस्था में स्वप्न स्मृतिवत केवल स्मरण मात्र का विषय रहती है। जहां सच्चिदानंद घन स्वरूप का अनुभूति हो गई, उस अनुभूति के पश्चात जो कुछ भी पहले आप अनुभव किए हैं, सारा का सारा जगत, जन्म जन्मांतर अनंत ब्रह्मांड की अनंत योनियों का, और सब कुछ आपकी स्मृति मात्र रह जाता है। स्मृति के सिवाय कुछ भी नहीं। और ये स्मृति के विषय क्या होते हैं? होते ही नहीं है, अर्थात जगत आपके लिए रहता ही नहीं, दिखाई देते हुए भी आपके निश्चय रहेगा ये है ही नहीं, इसलिए व्यवहार भी आपके वैसे ही होगी। जैसे खेल में होता है ना, बड़े लड़के खेल रहे हैं, किसी का छोटा भाई आ गया, उन्होंने लगता है मेरे को भी खेल में ले लो, वो एक ही बॉल में आउट हो जाएगा, वो तो किसी की टीम में ले लेंगे तो गड़बड़ होगा ना, और टीम हार जाएगा। इसे दोनों में से कोई टीम लेने को तैयार नहीं होता है, तो क्या करेंगे? अंत में कहेंगे नहीं तो रो रहा है, परेशान कर रहा है, भाई इसको ले लेते हैं, ये आउट होना, इसका रन मारना कुछ भी हो जाए तब जीरो, सब कोई गिनती का नहीं। खेल में है भी और नहीं भी, बच्चा खुश है, प्रसन्न है, ठीक है, काम चल रहा है, उसको फील्डिंग में खड़ा भी कर दिया, बैटिंग भी दे दिया, उसको आउट भी हो गया, सिक्सर भी मारे, कोई फर्क नहीं। वैसे आपके जगत रूपी खिलौना है, बच्चे जैसे आपके जो ब्रह्म ज्ञान की वजह से होने वाली लीला में इसका कोई गिनती है ही नहीं, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, चाहे कुछ होवे चाहे न होवे, ये दृश्य जैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस दृश्य के साथ सारा खेल भी चलेगा, सब खेल चलते भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये विशेषता है ना, खेल भी हो रहा है, नहीं कि लीला नहीं होगी, बाद में खत्म नहीं होगी, स्वरूपता है, नष्ट नहीं होता, लेकिन उसकी सत्यत्व नष्ट हो जाता है। और स्वरूपता है या नहीं, उसकी झंझटें पड़ने की जरूरत नहीं। जब उसकी सत्यत्व भंग हो गया, उसके बाद वो उसके लिए आपके लिए हानिकारक रहेगा ही, तब तक हानिकारक है जब तक उसमें सत्य। रस्सी में दिखाए जो सांप जब तक सत्य है तब तक आपको भय आदि का कारण बनेगा। जहां उसको सत्य तो चला गया, और वो सांप से खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे लोग लाते थे, आजकल आए थे डिब्बा के अंदर सांप, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसे खोल, अब जैसे खोले स्प्रिंग उसके अंदर लगी हुई है, फुट कर जाता था, फिर डर जाता था, बाद में तो खिलौना है तो उसको खेलने लग गए। पहली बार तो डरेगा ही, क्या आ गया, ये सांप आ गया, कहाँ से आ गया, एकदम कूदता है ना वो, जिंदा है कोई ऐसा लगता है, फिर समझ में आती नहीं कुछ नहीं। इसी प्रकार का सारा जगत जो अभी आपको अनेक प्रकार से कष्ट और क्लेश दे रहा है, दुख दे रहा है, सब दुख देना अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि क्या जान के समझ रहा है, अहो अपनी बात को, अनुभव, पूर्व अनुभव को क्या बोल रहा है, देखो कैसे वर्णन करता है, यह कैसा आश्चर्य है, मैं देह में हूं, मैं देव हूं, इस प्रकार तम और मोह से अभिभूत होकर मैंने मिथ्याई स्वप्न में आत्महत्या करने वाले की भांति अपने आप को स्वयं वंचित किया था। आज तक अपने आप को मैं वंचित अपने आप को कर लिया था, ठग रहा था, अपने आप को धोखा दे रहा था, इसका नाम आत्मघाती था। जैसे स्वप्न में आत्मघाती का आत्महनन कर लेने वाला
मिथ्या ही वो कर रहा है, उसी प्रकार जागृत में भी मैं अपने आप को इस शरीर में मैं हूं और ये मेरा शरीर है या मैं ही शरीर हूं इत्यादि मोह और माया की वजह से, तम के वजह से, अज्ञान की वजह से आज तक जो कुछ भी मैंने ग्रहण किया था ये वास्तव खुद के लिए एक वंचना थी, अपने आप को मैं ठग लिया था। यह तो बड़ा भारी अनर्थ हुआ। इस प्रकार विमर्श करता हुआ वह प्रमेय चंद्र षडैश्वर्य संपन्न स्वात्म प्रमात्री भगवत चंद्र का चुंबन करता है, लीला रसामृत का पान करता है, करता हुआ तन्मय हो जाता है। प्रमेय चंद्र जब तक प्रमेयभूत था वह भगवत चंद्र से एकीभूत हो गया। ये तो बता अमावस्या के दिन क्या हुआ, अमावस्या तक ये चंद्रमा प्रमेय चंद्र था, हम सबको दिखाई दे रहा था। और कहा गया अमावस्या के दिन और प्रमेय चंद्र भगवत चंद्र मूल रास्ता उसका सूर्य के साथ वो एकीभूत हो गया। वहां से किरण वहीं लौट गए, एक कथा हो गई और हमें दिखता नहीं। अप्रमेय कहाँ है, हमारे लिए अप्रमेय स्थिति बन गई उसका। इसलिए हम भी यही कहते आत्मा अप्रमेय हो जाता है उस समय में। भले नहीं है एक आदि लोग पहले प्रमेय प्रमेय चिल्लाते रहे, वास्तविक समाज अवस्था में अनुभूति जब होती है आपको यही होगा, वो अप्रमेय ही रहेगा। प्रमेय चंद्र जैसा भगवत चंद्र से एकीभूत होता है, उसी प्रकार से आज तक जो उपासक जो था, साधक जो था, ज्ञानी जो था, शिव योगी, वह परम शिव के साथ ऐक्यता को प्राप्त होकर के षडैश्वर्य संपन्न हो जाता है। स्वात्म प्रमात्र भाव रूपा जो भगवत चंद्र के साथ चुम्बन बनिया एकीभूत हो जाता है, अपनी लीला रसामृत का पान करता हुआ तन्मय हो जाता है, परम शिव ही हो जाता है। अतएव आसस्त सुखम हृदय निमज्जति सूत्र का निचोड़ क्या निकला, और कह रहे अकाल कलित अनुत्तर शाक्त पद की संप्राप्ति। आणव मल वाला आणवोपाय करते 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 शाक्तोपाय बल को प्राप्त करता है, उसी को यहां आसनस्थ शब्द से कहा गया। काल और क्रिया दोनों से रहित ऐसा जो अनुत्तर शाक्त पद की संप्राप्ति होती है, और उस शाक्त पद की संप्राप्ति के उपाय को लेकर और आगे बढ़ता है। उक्त उपाय के अनुशीलन से बहिर अंतःकलना विकल, बहिर और अंतर्भाव से रहित अखंड स्वतंत्रमयी दशा को यह महाशिव योगी प्राप्त कर लेता है। अखंड जो स्वतंत्र पूर्ण स्वातंत्रता युक्त है, खंडित स्वातंत्र नहीं है। जैसे आज जितने भी स्वातंत्र उपलब्ध हो रहा है आपको, सब खंडित स्वातंत्र, और सभी देश स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। बड़ा आश्चर्य, कितना बड़ा धोखा है ये। कोई स्वतंत्र नहीं वाकई में, कौन हुआ स्वतंत्र? एक दूसरे के अधीन परेशान, सब परेशान। अमेरिका भी थोड़े प्रसन्न है ना, वो भी दुखी अंदर, सभी परेशान। वो करे ये आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे दबाऊं, वो आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे दबाऊं, उसी में लगा हुआ है। क्या स्वतंत्रता तेरे पास? उसके लिए वो उग्रवाद करेगा, अलगाववाद करेगा, बगावत करेगा, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ करवा रहा है। चैन से कहां शांति से बैठ के खा पी रहा हो भी। कोई उनके स्वातंत्र वास्तविक शक्ति है ही नहीं, वो भी अस्त्र शस्त्र की अधीन शक्तिमान अपने आप को मान रहे हैं, धन बल पर अपने आप को मान रहे हैं। हर व्यक्ति के स्वातंत्र अपने सीमित थे, देखो सबका। छोटा सा चपरासी, उसके भी अंदर स्वतंत्र शक्ति है, उसकी मर्जी होती है, भले सीमित है लेकिन है तो स्वतंत्रता। आपको खड़ा कर देगा बाहर, खड़ा रहो। आप फोन फान करेंगे अंदर साहब को, वो बोले उसको अंदर छोड़ो, हाँ चलो तो मर के भेजेंगे। अरे अब तक तो घुड़की दे रहा था, अब सलूट मार के भेज रहा, वो उसकी स्वतंत्र उतनी बेचारेगी। जैसे बड़े डीएम, एसडीएम, एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, बड़े बड़े अधिकारी जितने, वैसे वैसे स्वतंत्रता बढ़ती है, एंड वो भी दूसरों के सामने हाथ खड़े, उसे बड़े आए हैं तो हाथ खड़े हो जाए, हाथ जोड़े खड़े। हम मंत्री करते रहते हैं, मुख्यमंत्री आए सारे मंत्री हाथ जोड़ खड़े हो जाएंगे।
अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने में, सब एक दूसरे के सामने खड़े, किसी कोई स्वतंत्र है नहीं। और इसके अखंड स्वातंत्र हो जाते, महायोगी का खंडित स्वातंत्र नहीं है। अखंड स्वातंत्र में दशा को यह महाशिव में प्राप्त होता है, अर्थात सर्वभावों का उद्भव जो चिद, जो सब का बीज कहा गया है, और मैं तो बीज अवदानाद्वा, उसको यहां रद्द करके कहा गया, उसी यहां रद्द शब्द से कहा है। सर्वभावों का उद्भव जिस चिद से हुआ था, उसी चिद को जो सब का बीज कहा गया था, उसी को यहां पर रद्द शब्द से कह दिया, माने आत्मा को, उसका जो अवधान और अनुप्रवेश है, उसका निरंतर चिंतन और उसके साथ तादात्म्य भाव की प्राप्ति, यही दोनों को उपाय, या दोनों उपाय यहां कहे गए हैं। ये दोनों प्रकार के उपाय यहां कहा गया है, तो समझ लेना चाहिए। आणव उपाय में इसलिए नाड़ी संहार भूत जय ये कहा था, पांचवा सूत्र था। उससे पहले शाक्तोपाय में सातवां सूत्र में आया था मोह जयात, सहज विद्या उदय कहा था। और उससे भी पहले वाला शांभव उपाय में 17वां सूत्र था, हृदय निमज्जति, वहां भी आया था, यहां भी आ रहा है हृदय निमज्जति। अंत में पहुंचना वही है, चाहे कोई भी उपाय वाला हो। अधिकारी भेद से साधन भेद बताया गया है, इन अंत में सभी साधनों का नतीजा है, वो उस साधन में पहुंचेगा, उसे वो उस साधन में पहुंचेगा, और अंत में ऐसा लक्ष्य में पहुंच जाएगा। काल काम की जय के साथ साथ काल और कामना, ये दो तो दुखी कर रहा है आदमी को। एक तो काम है, इच्छाएं हैं, पूरी नहीं हो रही है, जिंदगी भर इच्छाएं पूरी नहीं होती है, लगा रहता है आदमी इच्छाओं का पीछे। और दूसरा का मृत्यु को डरा लगा रहता है, मृत्यु का भय बना हुआ। काल और काम, इन दोनों पर उसने विजय प्राप्त कर लिया कि विजय के साथ साथ अजर अमरत्व की प्राप्ति भी इस योगी को संभव है। वह अजर अमर हो जाएगा, नित्य आत्मभाव को प्राप्त कर गया, जो कि कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। न जायते मृते वा कदाचिन नायम आत्मा, है ना, बल ही नहीं लभ्य इत्यादि इसने कह दिया। वो बल यहां बताया, शाक्त बल अपनाना पड़ेगा। पहले आणव उपाय करते हुए व्यक्ति को शाक्तोपाय में करते, शाक्त बल को प्राप्त करने से अब अपने आप धीरे धीरे अभ्यास करने के उस उपाय का वह शांभोपाय में स्थित होकर के हृदय निमज्जति की प्राप्ति हो जाती है। इस पर संस्कृत टीकाकार लोग अति संक्षेप में कहा है, बड़े हिंदी वालों ने इतना विस्तार कर दिया। कहते हैं आस्यते नित्यम एकात्मन स्थियते अस्मिन् परम शाक्तम बलम, है ना। आस्यते थी आसन, जिसमें रहता है उसका नाम आसन। किसमें रहता है वो? पर जो शाक्त बल है उसी में नित्य एकात्म भाव स्थित होता है, इसे उसी को यहाँ आसन कहा। यह तत्र तिष्ठति, जो वहां रहते हुए साधक, और परिहृत परापर ध्यान धारणा आदि सर्व क्रिया प्रयास। अब वो आणवमल वाले को क्या था? उसको प्रत्याहार करना था, धारणा करनी थी, ध्यान करना था, सर्व प्रयास खत्म हो जाता है, छूट जाता है। नित्य अंतर्मुखतया, वो नित्य अंतर्मुख हो जाने से तदेव परामर्शति, आत्मा के परामर्श में लग गया। स सुखम अनायासतया परामृत समुद्रे निमज्जति। और सुख माने ऐसा जो शिव योगी है, अनायास ही अब अपने हृदय में, परामृत हृदय में, परम शिव तत्व में निरंतर डूब जाता है। देहा संकोच संहार क्रोड़नेन तन्मयी भवति। देहा संकोच के संग का संहार पूर्वक इनका क्रोड़न हो जाता है, तो वह तन्मय प्राप्त हो जाता है, आत्मय हो जाता है। यह वास्तविक में जो श्लोक दिए बहुत सुंदर दिया है स्मृतिजित भट्टारक ने, नोर्द्वे ध्यानम प्रयुंजीत। वास्तव में इस स्थिति की अनुभूति के लिए करना कुछ नहीं है, समस्या ये लोग करना चाहते हैं। कुछ न करने से ही आत्मा की अनुभूति हो। और लोग हमसे यही आके भी आपको क्या करना है बताइए, क्या करो, क्या पूजा करूं, क्या पाठ करूं, क्या साधना करूं, क्या जप करूं। हम सोचते क्या करें, ये तो मूर्खी बने रहना चाह रहा, अज्ञानी बने रहना चाहता है।
हम तो सोच रहे छूट जाए ब्रह्मज्ञानी हो गए, लेकिन ये आके पूछ रहा हमको जाल में बांध दो, बढ़िया जाल में बांध दो, वो तो सोने का कटी तक कर्म आपको उपासना में रूपी जो है और बढ़िया चीज 24 कैरेट सोने का चेन बनाकर सब बांध दो हम। और गई वैदिक उपासना क्या होती है? श्री विद्या उपासना, सब उपासना है। यदि आप मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं तो सारी उपासना है सोने की से बड़ी बेड़ी से बहुत खराब, जन्म जन्म अनंत जन्मों तक घसीटने वाला है, मुक्ति का रास्ते में अवरोधक है। और एक कहते कुछ नहीं करना, ध्यान करोगे ना, कहाँ ध्यान करोगे? ऊपर नहीं, ऊपर का ध्यान नहीं करना। नोर्ध्वं ध्यानम प्रयुंजीत नादस्तान्न च मध्यतः नाग्रत पृष्ठतः किंचित न पार्श्वे नो भयोरपि नान्त शरीर संस्थन्तु न बाह्ये भावयेत् क्वचित् नाकाशे बंधयेत् लक्ष्यम नादो दृष्टिन्निवेशयेत् न चक्षुर्मीलनं किंचित न किंचित दृष्टिबंधनम अवलंबम निरालंबम सालंबम नैव भावयेत् नेन्द्रियाणि न भूतानि शब्द स्पर्श रसादयः एवं त्यक्त्वा समाधिस्थः केवलं तन्मयी भवेत्। सावस्था परमा प्रोक्ता शिवस्य परमात्मनः निराभासं पदं तत्तु तत्प्राप्य विनिवर्तते। कहते हैं ऊपर कोई तत्व का ध्यान मत करो, नीचे किसी तत्व का ध्यान मत करो। कोई कहता है मूलाधार में ध्यान करना, कोई कहता है सहस्रार में ध्यान करना। अरे ना सहस्रार में भी नहीं, मूलाधार में भी नहीं। कहाँ करो? कहते मध्य में करो, हृदय में। न च मध्यतः, वहां भी नहीं करो। नाग्रदा न पृष्ठतः, कदे आगे करो, नासे अग्र में करो, कदे वो भी नहीं करना। न पृष्ठतः, जैसे पश्चिम दिशा की ओर करते हैं मुसलमान लोग, वही पूर्व दिशा को करता है सनातनी लोग। ना न पार्श्वे नो भयोरपि, न इधर बगल न उधर बगल में। नो भयोरपि, कहते चलो भी एक साथ में सबका कर दूं समुच्चय करके, कहते वो भी नहीं करना, यहां समुच्चय भी नहीं। नांत शरीर संस्थम, शरीर के भीतर विद्यमान कोई चीज को ध्यान करना चाहो वो भी नहीं करना। न तो बाह्य है, बाह्य में किसी वस्तु का भी ध्यान नहीं करना। न बाह्य भावेत क्वचित, ये उस उच्च अवस्था वाले के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं। आपको तो करना पड़ेगा सब। ये मत सोचिएगा हाँ मैं भी उस अवस्था में पहुंच गया सब छोड़ दो, चौपट हो जाएगा। नाकाशे बंधेत, और आकाश में हार्द आकाश, चिदाकाश, विभिन्न प्रकार के आकाश वर्णन होता है योग शास्त्रों में। किसी आकाश में भी न बंधेत लक्ष्यम, अब लक्ष्य को बांधना नहीं है। नादह दृष्टि निवेशेत, और अधः किस स्थान विशेष में दृष्टि का निवेश नहीं करना, और चक्षु को बंद नहीं करना, चक्षु को कपड़े से बांधना भी नहीं, अवलंबन करना नहीं, निरालंबन भी नहीं, सालंब भी नहीं। नेन्द्रियाणि न भूतानि, इंद्रियों का किसी प्रकार से प्रयोग नहीं करना, भूतों का प्रयोग नहीं करना, शब्द स्पर्श रूप रस सकल विषयों को भी त्याग देना। त्यक्त्वा समाधिस्थः केवलम तन्मयी भवेत्, वो समाधिस्थ हो जाता है, वो केवल भाव में पहुंच जाता है, वो तन्मय हो जाता है। सावस्था परमा, इसी अवस्था को लक्ष्य करना है कि यही परम श्रेष्ठ अवस्था है, सहज समाधि। 12 वर्ष छोटे महाराज जी हमेशा आंख खोले रखते थे। लोग कहते क्या बात है, बहुत कम हमने देखा उनको आंख बंद कर बैठे, बहुत कम। 2.5 साल में समझो 2-4 बार ही देखा होगा, आंख खोले रखते आ रहे जा रहे, पता ही नहीं कोई आया हो गया। कोई असर नहीं दृश्य का, कोई आया कोई तो प्रणाम कर रहे, उठ के जा रहे। हम लोग भी कई बार छुट्टी हो रहते थे, बैठ रहते थे, हम लोग आंख में ध्यान कर रहे हैं वहां बैठ के, इनके सन्निधि में अपना ध्यान लग जाता है बढ़िया। लेकिन बस वो तो वैसे बैठे, अब पता भी नहीं कोई आके बैठा, ध्यान करके चला भी गया, कुछ नहीं।
नहीं, सर्वत्र व्यापक चैतन्य से एक ही भूत, न अंदर न बाहर, कोई दृष्टि नहीं। इसे उनको आंख बंद करने की जरूरत नहीं, आंख खोला रखने की जरूरत। बंद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, फर्क पड़ता कुछ नहीं। ऐसी विलक्षण अवस्था। कई बार लोग आके जोर जोर से खांसते थे, ओम 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 बोलते थे, तब जाके हाँ 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 महादेव ठीक ठीक, तब हाँ खुले। जो व्यापक अवस्था में चले गए, उनको वेष्टि में आते ही नहीं, वेष्टि में उनको लाने के लिए बोलना पड़ता था, तब धीरे से वेष्टि में आते थे वो, तब उन्हें दिखता था हाँ कोई आदमी सामने में है, बैठा है, बोल रहा है। कई बार शाम के टाइम देखते थे बैठे ही हैं, 5 बज गया, बैठे हैं, और पता ही नहीं टाइम हो गया, लोग भी बैठे हो गए, न उन्हें पता लोग बैठे हैं, न खुद का पता नहीं मैं बैठा हूं, उन्हें क्या पता है दूसरे लोग बैठे हैं। फिर मानंद जी या हम लोग कोई चले जाते थे, जूता उतर निकालते थे, रखते थे, फिर डंडा उंडा रखते थे और डंडे से कटकट करते थे। फिर देर हाँ हाँ महादेव, वो 5 बज गया, हाँ ठीक है चलते फिर उठ गए। तो हंसते चलो तो बच्चे हंस रहे, जैसे जो बच्चा हंसता ना वैसे लगता हंसते। तो ऐसे संत हुए, ऐसी बात नहीं कि स्थिति का वर्णन जो कर रहे हैं, तो ऐसे लोग देखने को भी इस व्यवहार में संसार में मिलते हैं। वर्तमान में कहाँ कोई है हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें तो मिले थे, हमने अपना अनुभव बता रहे हैं, ऐसे संतों के संग रहे हम लोग। ये वर्णन के सावस्था परमा प्रोक्ता शिवस्य परमात्मना निराभासम पदम तत्व, उसी पद को हम कहते निराभास पद है, तत्प्राप्य विनिवर्तित है, उसे प्राप्त करके आप संसार से निवृत्त हो जाते हैं। अच्छा, अगला सूत्र। अब शंका होती है कि इस प्रकार का अखंडित स्वातंत्रशाली शिव योगी क्या विश्व निर्माण कर सकता है? पूर्व में भी ऐसी शंका हुई थी, शाक्तोपाय में भी यह वही शंका होती। जब उसके पूर्ण स्वातंत्र आपने मिला, अखंड स्वातंत्र मिला, आपने कहा षडैश्वर्य संपन्न है, आपने कह दिया, तो फिर क्या वह भी शिव जैसे सारा सृष्टि को निर्माण कर सकता है? इस पर वृषध्वज महादेव चंद्रमौली कहते हैं, स्वमात्रा निर्माणम आपादयति, कर सकता है, चाहे तो कर सकता है, ना चाहे ना कर। और कई बार भावी भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है स्पष्ट, मैंने उनको तो वैसे त्रिकाल की तो है ही, जो स्वरूप में स्थित है, स्वरूप में जो लीला होना है भविष्य में वो भी उन्हें दिखेगा ही, किसी के वो भी वैसे ही खुद का देखते तो है नहीं, न देखने की इच्छा होती है, संकल्प भी नहीं होता उनके अंदर। लेकिन कभी कभी हमने देखा, छोटे महाराज जी में देखा था कि एक भगत को उन्होंने कह दिया, जाओ भी जाओ महादेव, अभी आप चले जाइए, कानपुर चले जाइए। ये प्रारक्रम है, प्रारक्रम, उसकी भला उनके माध्यम से होना है, ये प्रारक्रम में है, ईश्वरीय लीला में। उसको भेज दिया और जाना नहीं चाह रहा था, टिकट नहीं कुछ नहीं, अब 4 दिन बाद की थी, नहीं जाओ जाओ, अभी आपको चलना है, अभी। हम लोग जब वॉकिंग करने जाते थे पीछे परिभ्रमण में, और रास्ते में आके मैं दूसरे में ऐसे रहता था, आके मिलता था वहां पे, फिर साथ चलते थे, मिलते ही उसको तुरंत भगा दिया। पहले उनको कोई दृश्य दिखा होगा, क्या पता, संस्कार से जग गई, उनको उसके आने की इंतजार ही कर रहे थे, आते उसको भगा दिया और तुरंत भागे भागे गया। जब ओम प्रकाश शाह से कुछ होता, शाह जी बोलते थे, गया किसी तरह से, बस बूस क्या क्या पकड़ पोड़ के किस तरह से चला, वहां गया, शाम तक चाहे पहुंचा ही था, उसका दुकान में गया, थोड़ी देर में आग लग गई दुकान,
इसलिए भेजा। उन्हें मालूम आग लगने वाली है, नष्ट होने वाला बचा सकता है। थोड़ी सी वो शॉर्टकट हुआ, चिंगारी निकलने लगी, आग लगने लगी, तुरंत सार फटाफट सब लग गए। ये इनके बेटा नौकर सब जो भी थे, सब ग्राहक भी, सब सामान बाहर फेंकने लगे। मैंने 80% समझो बाहर कर दिया। तो आग तो बुझा नहीं सकते रहे, क्योंकि कहाँ से मेन से कहीं से ऑफ करना पड़ेगा, झंझट होएगा, कहाँ है अब उतरे में बदन आग जली जाए, सारा बिगड़ जाए। इसे उनको बेजत दिमाग में काम करेगा, सब बचा देंगे, जो थोड़ा बहुत नष्ट होगा होगा, नहीं तो जान माल सब खतरे में हो सकता है। तो जैसे ईश्वर भविष्य का नियम जानकारी है, उसको उसके अनुसार लीलाएं करता है, व्यवहार करता है, लोगों को भेजता है, सब कुछ काम करता है, देखने को मिलता है ऐसी लीलाओं में, वैसे वो भी हो जाता है। वो अपना शरीर भी बना सकता है, वह स्वयं की भी अनेक शरीर बना सकता है, सदृश विसदृश, पुरुष स्त्री कुछ भी बना सकता है। भगवान कृष्ण की लीला में देखो क्या नहीं किया, ग्वाल बाल बन गया, गोपियां बन गया, गायें बन गया, बछड़ा बन गया, बछड़ी बन, सब कुछ वही बन गए। जब ब्रह्मा जी सारे उठा के ले गए, 1 साल तक बने रहे, और खुद भी हैं, कृष्ण भी अलग है वहां, जिन्हें कृष्ण मिट गया और उसने सब बन गया, और खुद भी वैसे का वैसा है, और सबको बना लिया, सबको लेके गांव में जा रहे हैं, आ रहे हैं, रोज हो रहा है, सारा ड्रामा चल रहा है साल भर। ऐसा जो ऐश्वर्य संपन्न स्वतंत्र शक्ति संपन्न होगा, वो क्यों नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हाँ, अपने संकल्प से ईश्वरीय सृष्टि की विरुद्ध भी नहीं करेगा ना, जो करेगा इस सृष्टि के अनुकूल ही करेगा, विरुद्ध नहीं करेगा। स्वमात्रा स्वांश से निर्माण में आपा देती, अपनी कर्तृत्व शक्ति जो अंश है उससे यथेष्ट वेद वेद का भाषात्मक विश्व के निर्माण करने में वह समर्थ होता है। योग सूत्र में भी आया था, चौथे पाद में, शायद 40वां सूत्र था, चौथा ही सूत्र था, पता नहीं, निर्माण चित्ता ने अस्मिता मात्रा, अस्मिता मात्रा निर्माण चित्ता, केवल संकल्प अस्मिता एक संकल्प मात्र से ही सब कुछ कर सकता है। यहां भी क्या स्व मात्र स्वांश, अंश क्या है, कर्तृत्वादी अंश को लेकर के सब कुछ कर सकता है। वेद वेद का अभासत विश्व के निर्माण करने में समर्थ होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रकार का अंश है। अंश के स्व मात्रा अंश से क्यों लेना, क्योंकि शिव में 2 ज्ञान और क्रिया, ये वेदांत में ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, प्रकाश और विमर्श, शब्दावली अंतर है। उनके विज्ञान क्या है, प्रकाश, स्व प्रकाश कह देते हैं वो लोग, ज्ञानम स्व प्रकाशम कह देते हैं। अब बात वही तो आ गई, इसे प्रकाश और विमर्श कहो, एक ज्ञान और क्रिया को बांधी की है, यही 2 अंश है। इन्हीं अंशों के द्वारा सारा सृष्टि का निर्माण होता है, ज्ञानांश के द्वारा, प्रकाशांश के द्वारा वह सृज्यमान पदार्थ को देख लेता है। ये तो कहते ना, क्या ब्रह्म ने तप किया, तप करने से फूल गया, ऐसा वर्णन आता है। तप किया का मतलब क्या, ज्ञान रूपी तप था, सोचा मैं क्या निर्माण करूं, उसके सामने सारी चीज दिखाई देने लग गया, उसे प्रसन्न होना ही फूलना, फूलने का मतलब क्या, आज अरे बड़ा फला फूला दिख रहा है, अरे फला फूला दिख रहा है क्या, उसे कोई फल लटक रहे हैं, वो फूल गया क्या आदमी, फला फूला का, हाँ भाई पत्नी बच्चे सब प्रसन्न दिख रहे हैं तुम्हारे, अक्सर घर द्वार ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक ठाक। फलना फूलने का तो ब्रह्म फूल थोड़ा जाता है, व्यवहार में भी शब्दावली प्रयोग होते हैं, शास्त्र ने उसी को अनुवाद करते हुए कहते ब्रह्म फूल गया, मैं प्रसन्न हो गया, उसे पता लगे मुझे क्या क्या निर्माण करना है, फिर सार निर्माण करना शुरू कर दिया। तदेव भवति स्थूलम स्थूलोपाधि वशात प्रिय स्थूल सूक्ष्म विभेदेन तदेकम सुव्यवस्थितम, वह एक ही है, तदेकम एवं सुव्यवस्थितम भवति, सुव्यवस्थित है। कैसे, वही स्थूल हो जाता है,
स्थूल उपाधि को पकड़ता है तो स्थूल हो जाता है, सूक्ष्म उपाधि पकड़े सूक्ष्म हो जाता है, उसकी मर्जी है, खेल खेल रहा है। तदेव भवति स्थूलम स्थूलोपाधि वशात प्रिय, हे प्रिय स्थूलोपाधि वशात वही ब्रह्म वही परम शिव स्थूल शरीर धारण में स्थूल बन गया है। स्थूल सूक्ष्म विभेदेन, इसी प्रकार के सूक्ष्म उपाधि वशात वह सूक्ष्म भाषित हो रहा है और स्थूल सूक्ष्म आदि भेद के द्वारा वह एकमेव अद्वितीय परम शिव तत्व ब्रह्म तत्व सुव्यवस्थितम भवति, सुव्यवस्थित है। कहाँ द्वैत है? सब शैवाद्वैत लोग व्याख्या कर बड़ व्याख्या कर देते हैं। परमात्मा की जगन निर्माण कारिणी जित कर्तृत्व रूपा जो स्वकीय शक्ति है, उस परब्रह्म परमात्मा परमशिव में जगन निर्माण कारिणी जो ज्ञत्व और कर्तृत्व आ गया ना, दो अंश ज्ञत्व और क्रियाकल कर्तृत्व रूपा जो स्वकीय शक्ति है, वही उस योगी का बल और वीर। उस योगी में भी कि वो योगी क्या है, परम शिव से ऐक्य तक प्राप्त होने से उस योगी में भी दोनों शक्ति आ गई और वही शक्ति उसके बल और वीर रूप में भाषित होता है, जो विश्व के उद्भव का कारण है, जो विश्व के उद्भव का कारण है। इसीलिए वह शक्ति जगन माता कही गई है। इस शक्ति को हम कहते जगन माता है, सबको जन्म देने वाली है। वो शक्ति ही जन्म दे रही है सारे जगत को। इस शक्ति को आपने माँ कह दिया और मात्या का एक स्वरूप दे दिया, हाथ पैर वाली भी उसको बना दिया आपने, और पूजा करने लग गए, आरती करने लग गए। वास्तव में हाथ पैर वाली है नहीं वो, तो आपने हाथ पैर माता कह दी, स्त्रीलिंग प्रयोग कर दी, इसलिए औरत का रूप दे दिया आपने। वास्तव चैतन्य शक्ति को का कोई रूप ही नहीं है। इसे न पुमान न स्त्री न क्लीबम, उपनिषद में है ना, शताशतर में ही, न वो पुरुष है न स्त्री है न वो नपुंसक है। फिर बूढ़े के समान लाठी लेके चलने वाले हो, ऐसे भी कहा। कुछ भी नहीं, फिर भी है, सब दिखता है इस प्रकार से। पूर्वोक्त बीजावधान और प्रवेश द्वारा, इसलिए दो है ना, हृदय निमज्जा, मैंने हृदय निमज्जा मैंने प्रवेश करना, और बीजावधान में पहले ध्यान किया, निरंतर ओम का ध्यान किया जो प्रतीक है उस ब्रह्म परमात्मा का, और अंत में उस ओम रूपी प्रतीक की सहायता से वह ब्रह्म में लीन हो गया, शिव में लीन हो गया, एक हो गया है, उसमें डूब गया। एक शब्दावली से इन्होंने कहा था, उस पराशक्ति से संपन्न अतः तत्पद विश्रांत प्रवेश द्वारा, बीजावधान और प्रवेश द्वारा तत्पद में ही विश्रांति को प्राप्त किया हुआ यह शिव योगी भी उस पराशक्ति से संपन्न होता है। उस पराशक्ति से वो संपन्न होता है। परसों व्यक्ति का फोन आया, कहा कि महाराज कोई कहता है अमुक देवी को बांध दिया लोगों ने, और आप कहते शक्ति को कोई बांध नहीं सकता, पराशक्ति होती है, देवी को कोई बांध नहीं सकता है। और यहां करे देवी को बांध दिया है, मंदिर से भ्रष्ट हो गया इसी वजह से। और देवी भी बोल रही है मेरे को बांध रखे हैं, इसे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, मैं सबको ठिकाने लगा देती हूँ। और ये बंदी भी हुंकार रही है, ऐसा एक लोग कह रहा है। और उधर आप कहते शक्ति को कोई बांध ही नहीं सकता, सर्वव्यापी नहीं है। तो हमने कहा हम जिस शक्ति की बात कहते हो निरुपाधि कहाँ है, और तुम जिस शक्ति की बात करो सोपाधि, इसे कोई विरोध नहीं। इसे जो सोपाधिक शक्ति जिसकी तुम पूजा कर रहे थे, आज उसे अन्य कोई ने तांत्रिक फांत्रिक ने उसको बांध रखा है, तो उसको छुड़ाना तुम्हारा कर्तव्य। तुम्हारी कुलदेवी है, तुम छुड़ाओ कुलदेवी को, अपना काम तब करेगी। तुम्हारी जो परेशानियां हैं इसलिए हो रहे, ये तुम्हारी कुलदेवी बंद गई है, अब कैसे खोले? अब तो जिससे पूछा था, जो बोला था उसी के पास जाओ, मैंने कहा
तो कहा था तेरे से जब को तेरी देवी बांध रखे हैं, कर गया और ऐसी तरीका बता दे, कर ही ना सके। वैसे बकरा काट लो, बकरा काट के देवी का, तुम्हारा जो कुल देवी का मंदिर है उसके चारों तरफ उस खून को डाल दो। कौन डालने देगा? वहां पिटाई कर देंगे लोग, देखेंगे तो चुप से डालना पड़ेगा। इसके बिना वो खुलेगी नहीं और कोई रास्ता ही नहीं। बोल दिया, अब क्या करोगे? और बेचारा वो सोचता बड़ा हिंसावादी आदमी है, मच्छर भी नहीं मारता, अब उसको बकरा काटना पड़ेगा देवी को छुड़ाने। कितनी बड़ी परेशानी हो जाती है व्यवहारिक स्थिति में। देख लो है, पराशक्ति को मनाए थोड़ी जा सकते, तो व्यापी नहीं है, उसको क्या मनाएंगे? है उसका चिंतन व्यवहार नहीं सुधर रही ना, या तो व्यवहार उसको चाहिए, संसारी आदमी है, मुक्ति चाहिए तो उसमें चिंतन में लग जाता हो, पराशक्ति का पीछे पड़ता, मुक्ति हो जाती। इन मुक्ति तो चाहिए नहीं। समस्या तो ये है, लोगों को कहाँ मुक्ति चाहिए? वो सारे काम काज में लगे हुए हैं, उसमें सफलता के लिए देवी देवताओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने अगर तीसरी युक्ति बता, छोड़ो सब झंझट, एक पत्थर ले ले, कोई भी पत्थर उठा ले जा अपने घर, उसको कोई भी पेड़ के नीचे रख दे और कुल देव का आह्वान करके यहाँ बिठा, वहां बांध रखे है ना। देव को बोलो तो सूक्ष्म है तो आ सकती है, हंकार रही दूसरे के ऊपर, तो यहाँ आ जा मेरे इस पत्थर में। और उसे देवी को बुला ले, उसे पूजा कर दे, तेरा काम हो जाएगा, छुट्टी कर, है वो बकरा काटेगा। तरीका है युक्ति से मुक्ति, और किया उसने, सफल भी हो गया, सफल हो गया। आ जाए क्यों नहीं आए? तो उस मूर्ति में बंद रही ना, वहां नहीं तुमको जाओ पूजा का फल नहीं मिलेगा। आह्वान यहां कर लो उसको। क्योंकि दूसरा कोई आह्वान कर रहा है, उसके ऊपर आ रही है और बोल रही है, मेरे को बांध रखे हैं, चिल्ला रही है, तो तुम दूसरे पत्थर में आह्वान करो तो क्यों नहीं आएगी? वहां आ जाएगी, काम हो जाएगा तुम्हारा। इसे युक्ति से काम चलाना पड़ता कई बार व्यवहार में भी। इसलिए पराशक्ति, इसको जो मिला है पराशक्ति है, परिच्छिन्न शक्ति नहीं है। अतः वह विभू समर्थ है। अतः जगन्माता जो शक्ति है वही उसकी शक्ति है। जगन्माता जो शक्ति है वही उसकी शक्ति हो गई। अतः उस स्वातंत्र शक्ति के बल से अपनी रुचि के अनुसार विचित्र विश्व का निर्माण इच्छा मात्र से सद्य संपन्न करने में समर्थ होता है। करना जरूरी नहीं है, सामर्थ्य है। आज जगत के जो भी निर्माण भी करेगा, कुछ भी वो करेगा, वह स्वार्थ के लिए तो कर ही नहीं सकता, उसका कोई स्वार्थ ही नहीं है। जो भी करेगा या जो भी उससे होवेगा वह सब जगत के कल्याण के लिए ही होगा। अतः सामर्थ्य का स्वेच्छा पूर्वक कोई दुरुपयोग कर ही नहीं सकता, कि उसको वास्तव अपनी इच्छा ही नहीं रहेगी, परिच्छन्नता ही नहीं रहेगी, तो अपनी इच्छा अलग कहाँ रहेगी उसकी? वो तो परशुराम ऐक्यता को प्राप्त कर लिया, फिर उसकी अपनी कोई अलग क्षुद्र इच्छा कोई नहीं।